नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में। देखिए भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी जो आप देख रहे होंगे 53,749 पद राजस्थान है ना में आए हुए हैं। ठीक है भाई, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत। तो सबसे पहला आपका सवाल ये बनता है कि क्या इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकेंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ भाई, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के जो आपके पद हैं इस पोस्ट पर, जो आपके अदर स्टेट के बच्चे हैं वो बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान में एक ग्रुप सी की जो जॉब होती हैं उनके लिए सीईटी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपकी 4th ग्रेड की जॉब है ना। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस बेरोजगारी के तौर पर है ना, इस बेरोजगारी के दौर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको एक छोटा सा रोजगार मिल जाएगा। तो मैं तो आपको पहले प्रेफरेंस ये दूंगा कि आप लोग बिल्कुल फॉर्म फिल करें, फॉर्म अप्लाई करें, तैयारी करें अच्छे से। और पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको एक छोटा सा रोजगार मिल जाए। ठीक है, और बहुत बड़ी वैकेंसी है ना भाई। इस राजस्थान में शायद पहली बार हुआ होगा कितनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ जाए, क्योंकि वहाँ जो पुलिस की वैकेंसी है वो लगभग 2-3 हज़ार होती हैं, है ना। 4,000 पोस्ट निकल करके आती हैं। तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए है, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसको भाई है ना, इसको अप्लाई ज़रूर करें। और इतना ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं जाएगा। सारी चीज़ों पर हम आगे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे होंगे। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्या रहेगा, है ना, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसकी आयु रहेगी, है ना, कितना वेतन रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग अच्छे से बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई, देखिए पहली चीज़ तो आपकी ये है कि इसमें पोस्टें होंगी जो, तो प्रशासनिक है ना, सुधार विभाग माध्यम के राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यालयों में होगी, है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्हता। ठीक है, ये आपकी चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है। कौन सी? तो ये आपकी चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है। इस चीज को क्लियर कर लें। टोटल पद कितने हैं? तो 53,749 पद हैं। क्लियर हुआ। अब इसके आगे जैसे हम देखें कि 534 पोस्ट है, तो ये आपकी किसके? शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की हाँ जी, ठीक है। तो इतने पदों पर हैं आपकी शासन सचिवालय। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री बैठती है, जो मिनिस्ट्री के लोग बैठते हैं, वहां की पोस्ट है। देखिए भाई, ऑनलाइन की प्रक्रिया है ना, तो आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत ज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कराएं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी। भाई, ये आपकी ऑनलाइन के अनुसार ये प्रक्रिया होगी, और जो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है इस एप्लीकेशन पर होगा। एक चीज़ को और ध्यान रख लें, अगर आपको इसमें फॉर्म फिल कराना है तो आपको राजस्थान में ही ये साइट खुलेगी, क्योंकि राज्य की ये साइट है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा राजस्थान। ठीक, और वहीं से आपके फॉर्म फिल हो पाएगा। इस बात को क्लियर कर लें, जो ये मोस्ट पॉइंट यहाँ का बनेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है भाई, बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल है इतने, और इस पर रिक्वायर्ड एडवर्सरी पर उपलब्ध एप्लीकेशन लिंक क्लिक करें। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप लोग। और इसमें मोस्ट चीज़ क्या है? ORT, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन राजस्थान में करवाया है, या कोई भी आपने पोस्ट वहाँ से फॉर्म फिल किया है अभी तक, तो अगर वो आपका OTR है, तो फिर ना तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ना अलग से फीस लगेगी। ठीक है, इस पर भी हम और आगे अच्छे से बातचीत करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, एक बार ये पंजीकरण शुल्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यही मोस्ट चीज है। चलें इसको समझे पहले। देखिए, एक बार पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के प्रतिपत्र दिनांक
4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपना SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसी की अभी हम बात कर रहे थे। ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र QS के या जन सुविधा केंद्र CSSC के माध्यम से चयन वोट को ऑनलाइन जमा कराएं। ठीक है। सामान्य वर्ग व कीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, भाई ये अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितने 600 रुपये है। फिर से इस बात को समझें, जिसका अगर रजिस्ट्रेशन बन गया है, ठीक, तो उसको आवश्यकता नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। जिसका बन गया है ना, तो जिसका नहीं बना तो उसको भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो अगर राजस्थान का व्यक्ति है, राजस्थान का जनरल में आता है तो उसको 600 रुपये लगेगा, और अगर आपका अनुसूचित जाति में है तो 400 है, और ST और दिव्यांग है तो उसको भी कितना लगेगा 400 रुपये। और अगर किसी अदर स्टेट से है ना, किसी भी अलग राज्य से है और वो जाकर के ऑनलाइन फॉर्म फिल कराता है तो उसको 600 रुपये ही लगेंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, चाहे जनरल हो। ठीक है, सीधी बात है ये। इन सब चीज़ों का निष्कर्षण ये है। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए देखिए हाँ, वेतन का थोड़ा सा क्लियर कर लें कि कितना हो सकता है। तो यहाँ क्या है, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु मैट्रिक्स लेवल है ना 1 दे है। इसका मतलब ये है कि जो इसका भाई चतुर्थ श्रेणी की जॉब है तो इसमें आपका जो पेमेंट होगा, वेतन होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये मान लीजिए कि नॉर्मल ही होगा। जैसे आपका ग्रुप डी में 18,000 प्लस होगा, इसमें जब वेतन भत्ते जुड़ जाएंगे तो ये सब चीज़ें काट पीट करके 25,000 से 30,000 बन रहा होगा। लेकिन भाई जो आपका वेतन आयोग अभी बढ़ना है ना, तो उसके अनुसार अभी 1-2 साल में वो लग जाएगा, तो फिर इसकी जो जाकर के सैलरी 40 से 50,000 के आसपास बन जाएगी। इस बात को भी नोट कर लें, 40 से 45 हो जाएगी या 35 से 45 मान लें, लगभग है ना 10-15 हज़ार रुपये आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब ये ग्रेड पे लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ वेतन अभी आपका बढ़ जाएगा जब ये ग्रेड पे लग जाएगा। ठीक है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता तो भाई आपकी क्या लगनी है, सेकेंडरी फॉर्म। ठीक है, यानी कि हाई स्कूल से आपका ये फॉर्म फिल होने हैं। चलिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करें भाई, देखो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है ना, तो इन सारी चीज़ों पर पहले देखना पड़ता है। आवेदन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब ये है इसका कि जो इसकी आयु है वो 18 वर्ष से कितने के बीच होना चाहिए, 40 वर्ष। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2026 तक वो 18 वर्ष की आयु हो चुका हो। ठीक है, एक दिन भी आगे हो गया हो तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और जो आपका 40 वर्ष का हो, है ना, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच की आपकी आयु इसमें लगनी है। ठीक है, आगे चलिए आवेदन कैसे करें। तो ये भाई आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी से ही अपने आवेदन प्रस्तुत करें। सारी भाई ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए फोटो, हाँ जी, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा करेंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। यानी कि बेटा आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड कराना चाहिए। भाई 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप रेड कलर का कर दो, ब्लैक कलर का कर दो। जो पृष्ठभूमि है फोटो की वो कैसी होनी चाहिए आपकी, सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, है ना, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक फ़ोटो होगी इतनी, है ना, इसमें आपका पूरा ऐसे बन गया आप, है ना, चेहरा इतना सा है और पूरा शरीर ऐसे आ गया। बात समझ रहे हो? तो फोटो बड़ी होनी चाहिए और लगभग 50% यानी कि आधा एरिया कवर करना चाहिए, ये है इसका मतलब। चलिए आगे क्या कहा उसने, आँख, नाक और बॉडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फोटो आवेदक का चेहरा एवं सिर, भाई ये सारी चीज़ें
क्लियर है, ढका नहीं होना चाहिए, आवेदक की फोटो में काला धूप या चश्मा नहीं होना चाहिए, फोटो जीईपी प्रारूप होना चाहिए, इसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फोटो जीईपी पिक्सल न्यूनतम इतना इतना होना चाहिए और अधिकतम 480 से 460 होना चाहिए। ये भाई सारी चीज़ें उसने दे रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख करके ही आगे अपनी प्रक्रिया करें। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पर, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम क्या है, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, तो भाई ये चीज आपकी मोस्ट है थोड़ा। देखिए, सामान्य हिंदी जो आपकी 30 नंबर की रहने वाली है, सामान्य अंग्रेजी जो हिंदी के बाद आपकी क्या है अंग्रेजी, अंग्रेजी 15 नंबर की, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का। अच्छा, एक चीज क्लियर है, अगर जो 50 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा तो ये आपका राजस्थान से ही संबंधित आएगा, है ना, राजस्थान से संबंधित आएगा। भूगोल आपका 10 नंबर का, तो भाई ये भूगोल भी किससे संबंधित आएगा, राजस्थान से। इतिहास कला एवं संस्कृति कहाँ से आएगी, ये भी राजस्थान से, ये तो भाई उसने खोल रखा है। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी भाई 10 नंबर का है ना। राज्य विज्ञान सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन है। समसामयिक घटना, ये आपकी करंट अफेयर्स है, ये भी आपकी 10 नंबर की। बेसिक कंप्यूटर, ये आपकी 5 नंबर की। और सामान्य गणित, भाई जो मैथ है, मैथ आपका 25 का है, 25 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है। कुल कितने, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मार्क्स कितने होंगे इनके, 200 मार्क कितने होंगे इनके, 200। 120 क्वेश्चन, मार्क होंगे इनके 200। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, इसमें रीजनिंग का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम और जानकारी करें। जो ये मोस्ट चीज है ये आपकी छूटी जा रही थी। देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, इसकी थोड़ी सी अभी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, 200। तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120। 120 क्वेश्चनों की संख्या होगी। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स। टाइम कितना होगा भाई, तो 2 घंटे का आपका टाइम है, टाइम भी 2 घंटे का है। 120 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क आपके कितने होंगे, 200। देखिए, नेगेटिव मार्किंग भाई कितने की है, 1/3। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब समझिए 1/3 का नंबर पर लगेगी ये। जैसे मैं बोलूं कि 120 है, 120 में एक क्वेश्चन कितने का होगा, तो 200 में 120 से भाग करना, 0 से 0 और 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 8 होगा तो 1.12, 12×6 = 72, लगभग इतने का एक आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। तो इसका 1/3 आपका क्वेश्चन कटेगा, 1/3 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो 16×3 = 48.8, है ना, लगभग आधा नंबर आपका चला जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग बहुत लेंदी मानी जाती है, हैवी मानी जाती है, ठीक है। आगे चलिए, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ सेकेंडरी एग्जाम ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। हाँ भाई, सेकेंडरी का मतलब समझते हो, हाई स्कूल से एग्जामिनेशन होगा, ठीक भाई। तो ये आपके इतने नोटिफिकेशन थे। अच्छा, अभी आगे और बातचीत करेंगे सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, फिर से आप क्लियर करेंगे। देखिए, 2 घंटे का टाइम है आपका, 2 घंटे का टाइम, 200 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चनों का पेपर है। और इनमें आपका आना क्या क्या है, इसको थोड़ा एक बार और देख लेंगे। देखिए, इसमें अच्छा रोल किसका है, हिंदी का है ना, जिसकी हिंदी ठीक ठाक होगी, अरे यार, चलिए, जिसकी हिंदी ठीक ठाक होगी वो सिलेक्शन ले जाएगा। और आपका क्या है, बेसिक कंप्यूटर, समसामयिक हो गए, यानी ये सारा का सारा राजस्थान से संबंधित होगा। और अच्छा खासा रोल है मैथ का। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं ना, इसमें लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 120 क्वेश्चन में अगर आपके 80 क्वेश्चन और 85 भी सही हो रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। इस चीज को क्लियर कर लो, 80 से 85 के बीच में
भाई क्योंकि ये आपका राज्य स्तरीय काम है तो इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, पढ़ लेना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। इंग्लिश में टेंस सेंस ये सब चीज़ें आनी है, ये पढ़ लेना। भूगोल में ये सब चीज़ें, जियोग्राफी में ये सब चीज़ें, राजस्थान एवं उसकी कलाकृति में इस चीज़ें, हिस्ट्री में ये चीज़ें। ठीक है, ये आपका सामान्य विज्ञान का है। प्रमुख समसामयिक घटना करंट की हो गई, मतलब कहाँ कहाँ से टॉपिक लिए जाएंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? थोड़ा सा बड़ा कर दें। लो भाई अब दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर का हो गया, गणित का हो गया, है ना। गणित से ये आपके टॉपिक हैं, कौन से हैं? एचसीएम, एलसीएम है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन है, पार्टनरशिप है, वर्क एंड टाइम है, स्पीड एंड डिस्टेंस है, रिलेशनशिप है ना। और क्या है भाई? और फिर डाटा एंड सफिस्टी क्या है? डाटा थ्रोट पिक्चर। अच्छा चलिए, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी और ये आपकी साइड है, तो यहाँ पर आप लोग जानकारी अवेलेबल कर लेना। भाई मेरे हिसाब से तो बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। चाहे आपको राजस्थान में जाकर के फॉर्म फिल कराना पड़े, है ना, क्योंकि साइड वहीं खुलेगी, और चाहे जहाँ भी कराना पड़े, पहले आप अपने लिए एक जॉब स्थापित करें, फिर इसके बाद आगे का आपका जीवन, फिर आप कितनी भी बड़ी तैयारी कर लें वो आपके लिए सुगम और सरल हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथियों को। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।